शाम होते ही मोटरवे पर धुंध के डेरे M4 बाहू इंटरचेंज से गोजरा तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां और बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 को फैजपुर ता दरखाना धुंध के बाद हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शाम होते ही मोटरवे पर धुंध का राज। M4 बाहू इंटरचेंज से गोजरा तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। अब्दुल हकीम तक पिंडी भटियां और बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 को फैजपुर तक दरखाना धुंध के बायस हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। टोबा की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स खराब। शहर में शदीद धुंध के बायस अंधेरा छा गया। रजाना रोड की स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं रात के औकात में हादसात में इजाफा हो रहा है। मजीद जानते इस हवाले से मुबशर हसन नकवी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदुनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम रह गई है और ऐसी सूरत हाल में टोबा टेक्सिंग की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स ही बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं से मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग में रजाना रोड पर, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो वो ख़राब हो चुकी हैं और इन स्ट्रीट लाइट्स को चंद माह पहले तब्दील किया गया था, लेकिन अंधेरे की वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं वो मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक के हादसात में भी इजाफा हो रहा है और इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है। कुछ शहरियों से बात करते हैं और उनसे हम जानते भी हैं। आप बताइएगा कि आप यहाँ पर काम करते हैं, कब से लाइटें खराब है, इतना अंधेरा है, क्या परेशानी होती है? सर जी, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और ये धुंध की वजह से, और ये जो देख लें आप लाइटें जितनी भी हैं ये बंद हैं। तो हमने कई दफ़ा हुकूमत से भी गुजारिश की है, तो दोबारा मोतबाना गुजारिश है कि यहाँ पे भी जो रजाना रोड पे जो है ना दोबारा से जो है ना काम करवाया जाए। आए रोज़ यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और अल्लाह ना करे फिर किसी की जो है ना जानी नुकसान जाए, किसी की जो है ना माँ का बेटा चले जाए और किसी के बाप का जो है ना बेटा चल जाए, किसी का वालिद का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, बुज़ुर्ग बंदे यहाँ पे गिरते हैं। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके लाइटें दुरुस्त करवा दे और जो है ना यहाँ पे जो है ना अपनी खिदमात का जो है ना बेहतरीन करके जो है ना सर अंजाम दे। अच्छा, बिल्कुल, ये रजाना रोड मसरूफ तरीन रोड है। ट्रैफिक की शरह की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात भी इसी रोड पर होते हैं और इस रोड पर अंधेरा इतना है धुंध की वजह से कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उसकी वजह से भी लोग बेहतर अंदाज में ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं। तमाम शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि अहम मसले की तरफ नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई का तूफान, IMF की कड़ी शराइत के बायस यूरिया मजीद महंगा। वफाकी हुकूमत कीमत में दी गई 32 अरब रुपए की सब्सिडी वापस ले ली। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद ने बढ़ती कीमत को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहते हैं यूरिया महंगा होने से ज़रूरी मसनूआत की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफान है और इसके साथ साथ अब खबरें सामने आ रही हैं कि यूरिया की प्राइसेस में भी होश रुबा इजाफा हुआ है। इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हैं वो क्या आएंगे और महंगाई का तूफान मजीद किस तरीके से बढ़ सकता है मुमकिन तौर पर, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यूरिया की प्राइस बढ़ी कितनी है और इसके इम्पैक्ट जो हैं वो कितने आएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, यूरिया की प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ? ये शराज, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अभी जो सूरत फेज़ चल रहा है, जो सब्सिडी दे रहे थे फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा ये प्रोविंसेस अब बोझ इसका उठाएं। जो इम्पोर्टेड यूरिया आ रही थी वो 32 बिलियन रुपीज़ है जो उसका लोड है और वो 3 सूबों ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है कि हमने नहीं उठा सकते। और ये जब ये बढ़ जाएगा तो 5% यूरिया की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसके साथ होगा क्या, 35 से 40% जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है उसमें। यूँ ही ये चीज़ें बढ़ेंगी, ना इस पे प्रोविंस ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं है और ये पास ऑन होगा एग्रीकल्चर के फार्मर पे और फार्मर पास ऑन करेगा पब्लिक पे। इसका नतीजा ये होगा कि हमारी प्राइसेस चीज़ों की जो डेली यूज़ की खाने वाली हैं, जो सब्ज़ी जितनी भी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो सारी महंगी हो जाएंगी और जब वो और महंगी होंगी तो उसका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हमारा और ऊपर चला जाएगा और उसका नतीजा ये है कि लोगों के हालात में और वर्स्ट हो जाएंगे।
یہ اس کا کیونکہ ہم نے 700 ملین لیا ہے ابھی IMF سے، یہ اسی پیکج کا ساتھ ہی حصہ ہے کہ یہ اس پہ جو سبسڈی ہے یو ہیو ٹو سبسڈیز ختم کرنی ہے، وہ سبسڈیز جو ہے وہ ختم ہو رہی اس ہیں، کی کنڈیشن ہے یہ ہاں جی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ سبسڈیز ہم آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں سب چیزوں پہ، اور ہے تو ٹھیک ہے وقت کے ساتھ، لیکن ابھی لوگوں کی گنجائش نہیں ہے لوگوں کے پاس اس کو برداشت کرنے کی مزید بوجھ۔ لوگوں کے لیے جو 2 وقت کا کھانا ہے، جس طرح ایگریکلچر پروڈکٹس کے بھی ریٹ گئے ہیں، جو بیسک چیزیں ایک گھر کا وہ نظام چلانا مشکل ہو رہا ہے، اور 250 سے اوپر چلے گئے ہیں، یہ اس کا اونین اور دوسری چیزیں چلے گئی ہیں، یہ کہاں پہ جائے گا سسٹم؟ یہ لوگوں کے لیے جو 25,000 30,000 32,000 تنخواہ لینے والا ہے، ہی کین ناٹ سروائیو۔ بالکل وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ یوریا کی پرائسز بڑھنے سے اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہیں وہ زرعی اجناس کے اوپر آئیں گے، ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر آئیں گے، اور عام آدمی ایز یوزول جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ تو حکومت وقت کو دیکھنا چاہیے اس کے اوپر۔ 700 ملین کی جو اس وقت لون پاس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سونے کی اونچی اڑان، قیمت میں 500 روپے کا اضافہ۔ فیصل آباد میں فی تولہ سونا 2,20,000 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونا 400 روپے مہنگا، قیمت میں 1,88,600 ہو گیا۔ صرافہ ایسوسی ایشن ممبر محمد کامران کہتے ہیں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ بتائیے گا۔ فیصل آباد میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ، فی تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہو گیا، 10 گرام سونا 400 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2,20,000 جبکہ 10 گرام کی قیمت 1,88,600 ہو گئی۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر جو میرے ساتھ موجود ہیں محمد کامران، آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سونے کی اگر بات کیجئے، آج کل جو ہے وہ سیزن بھی ہے شادیوں بیاہوں کا، تو اس حوالے سے اگر بات کیجئے ریٹ کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، سیزن تو بہت ہے شادی بیاہ کا، جتنی سردی پڑ رہی ہے پتہ نہیں شادیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں، خریدار ہے ہی نہیں، گھر سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ سونے کا ریٹ بھی ریزنیبل ہے کیونکہ 2.5 لاکھ سے نیچے آیا ہوا ہے، لینے کی مطلب پوزیشن بھی ہے کسٹمر کی، لیکن کسٹمر نہیں ہے، سردی اتنی ہے، حالات ہی ایسے ہیں۔ جی بالکل، صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر جو ہے محمد کامران، ان کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت کی اگر بات کی جائے، سونے کی قیمت جو ہے عموماً ریٹ جو تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا، اب اس سے کافی کم ہو گیا ہے، لیکن گاہک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو صرافہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ کا سیزن تو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ریٹ جو ہے وہ کافی کم بھی ہو گئے، لیکن بار بار جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو۔ خلزہ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ فیصل آباد جیل روڈ کی سٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے بند۔ سٹریٹ لائٹس بند ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ رات کے پہر دھند میں حادثات پیش آنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد سعد سے۔ احمد سعد اپڈیٹ کیجیے گا۔ پہ جو ہے وہ یہاں کی جو سٹریٹ لائٹس ہے وہ بند ہے، جس کے باعث یہاں پہ جو شہریوں کو شدید مشکلات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، جس کے باعث جو ہے اس کے باوجود بھی یہاں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس ٹائم جو ہے یہاں پہ پیچھے بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ جے روڈ کی عرصہ دراز بند ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کافی دفعہ یہاں پہ جو علاقہ یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار یہاں پہ جو حادثات پیش آ چکے ہیں، اور رات کے پہر کیونکہ دھند بھی ہو جاتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو مزید کوئی بڑا حادثہ پیش آنے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی جو متعلقہ محکمہ ہے اس پہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہے قریب تمام جو ہے وہ سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں، ڈی سی کمپلیکس بھی موجود ہے، روز کے بنیاد پہ یہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں، افسران ہیں، وہ یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کارپوریشن اور جو متعلقہ محکمہ اس میں جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جس کے بعد شہریوں کو کافی یہاں پہ اذیت کا سامنا ہے۔ رات کے پہر یہاں پہ جو ہے دھند کے باعث جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس جو ہے بند ہونا جو ہے شہریوں کی اذیت میں جو ہے وہ دگنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے سے یہ اپیل ہے کہ جلد از جلد لائٹوں کو جو ہے وہ فعال کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات۔ احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
फेस्को का डेट डिफॉल्टर्स के गिरद घेरा तंग, तमाम सरकारी और प्राइवेट डिफॉल्टर्स को 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। अदम अदायगी की सूरत में बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का अंदिया दे दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत पर फेस्को की जानिब से डेट डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से 20 जनवरी तक का तमाम तर सर्कल्स की जानिब से डेट डिफ़ाल्टर्स को वक़्त दिया गया है, जिनमें सरकारी डिफ़ाल्टर्स भी शामिल हैं, प्राइवेट डिफ़ाल्टर्स भी इसमें शामिल हैं और फाइनल नोटिस भी भेजे गए हैं। डेट डिफ़ाल्टर्स जो फेस्को के हैं वो बैरून मुल्क भी सफ़र नहीं कर सकेंगे। फेस्को की जानिब से नादरा से तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है। इस वाले से फेस्को कॉम का यही कहना है कि डेट डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और डिफ़ाल्टर्स से कोई रियायत नहीं की जा रही। प्राइवेट और सरकारी डिफ़ाल्टर्स को नोटिस भेज दिए गए हैं। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 89 और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक नंबर 102 के तामीराती काम सुस्रवी का शिकार। महकमा तालीम का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला स्कूलों के काम जल्द निपटाने की इस्तदा करती। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद तहसील सदर के 2 सरकारी स्कूलों के तामीराती काम इल्तवा का शिकार हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए सदा की गई है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 89 और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 112 में जो है वो अपग्रेडेशन की जो स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी करते सदा की गई है कि 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल स्कूलों के तामीराती काम सुस्रवी का शिकार हैं और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद किया जाए कि जल्द से जल्द तामीराती काम मुकम्मल किए जाएं और इसके साथ साथ जो है वो तामीराती कामों का जो PC4 है वो महकमा तालीम फैसलाबाद को अरसाल किया जाए और फैसलाबाद के इन 2 सरकारी स्कूलों के 4 दीवारी, बाउंड्री वाल्स और दीगर क्लासरूम के मरम्मती काम जो है वो ताहाल सुस्रवी का शिकार है। बिल्डिंग्स का काम। इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा, हॉस्पिटल की इंतजामी सूरत हाल का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने लवाहिकीन से अद्वियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया, जिसके अंदर मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और उनके साथ आए हुए लवाहिकीन से दरियाफ्त किया गया किस किस्म की सहूलियात मैसर आ रही है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। सर बताइएगा, पहला मसला तो वही मरीजों का अद्वियात वाला, तो किस हद तक हमारा अस्पताल इस चीज़ में कामयाब हुआ है कि लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी, आपने जैसे पूरे विजिट के दौरान आप मेरे साथ रहे हैं, आपने देखा है कि किसी एक भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट ने मेडिसिन की शॉर्टेज या बाहर से मेडिसिन मंगवाने की शिकायत नहीं की। तो आई थिंक इसका क्रेडिट हमें अपनी जो पूरी टीम है, जिसमें CEO हेल्थ और जो हमारे MS DHQ हॉस्पिटल हैं डॉक्टर अहमद, इनको देना चाहिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस के बावजूद जो है ये एक ऑप्टिमल जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी उसको इंश्योर कर रहे हैं और सफाई हो, इसके अलावा जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की अटेंडेंस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंश्योर की है। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 साल पहले और आज जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी का स्टैंडर्ड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इंशाल्लाह अगर हमारे ये 60 बेडेड जो हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐड हो जाता है तो उससे खतर खा इंशाल्लाह एक रिलीफ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को मिलेगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि अस्पताल के अंदर मिलने वाली। कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूलों में जदीद तालीम के लिए अहम इक़दाम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ताउन से पेप स्कूलों में ऑनलाइन जरिया तालीम शुरू करने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूलों से IT लैब बारे तफसीलात तलब कर ली। स्टडी प्रोग्राम से तलबा को जदीद तालीम के बेहतर मौके मैसर आ सकेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूलों में जदीद तालीम के लिए अहम कदम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ताउन से पेप स्कूलों में ऑनलाइन जरिया तालीम शुरू करने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूलों से IT लैब बारे तफसीलात तलब कर ली। स्टडी प्रोग्राम से तलबा को जदीद तालीम के बेहतर मौके मैसर आ सकेंगे। फेस्को का तरसीली निजाम धुंध के सामने ढेर। 132 kVA के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुतासर। नए ग्रिड स्टेशन गोखवाल की नाकिस तामीर का भी पोल खुल गया।
बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी के दावे मौसमी असरात में गलत साबित हो गए। फेस्को का 132 केवीए ग्रिड सिस्टम जवाब दे गया। गोकुवाल ग्रिड स्टेशन से 15 घंटे बिजली बंद रही। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन, निशाताबाद ग्रिड स्टेशन और जंग रोड ग्रिड स्टेशन से भी घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। फेस्को अफसरान ग्रिड स्टेशन के फॉल्ट ढूंढने में धनोला, मलकपुर, मिल्लर टाउन, ग्रीन टाउन, मानावाला, अली हाउसिंग कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, हाजियाबाद, चिब्बा रोड, गुलाम अहमदाबाद, निशाताबाद में भी बिजली मुनक़ता रही। महमूदाबाद, रहमत टाउन, गुलिफशां कॉलोनी, तारकाबाद, डी टाइप, सर सैयद टाउन और जड़ावाला रोड के इलाकों में 10 घंटे बिजली बंद रही। बाबाचक, जीनत टाउन, शाहजमान टाउन, नूरपुर, आइडियल टाउन, मुस्लिम टाउन 2, अकबर कॉलोनी, फैसल स्टेट कॉलोनी, सरगोदा रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद रही। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। सर बिजली बिल्कुल बंद है, ना कारोबार के कोई हालात है, ना दिन को बिजली आती है ना रात को आती है। हम कहाँ कारोबार करें? बर्तन हमारे वैसे सभी के सभी धोने वाले पड़े हैं। हम गाह को चीज़ दें किस में दें? बिजली आएगी तो पानी होगा तो बर्तन सफाई करके उनको देंगे। आपके सामने है क्या हाल है इधर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सुबह बच्चों ने स्कूल में जाना होता है, वर्दी यूनिफॉर्म नहीं धोई जाती, घर में काफ़ी मसाइल आते हैं, गैस भी बंद है, काफ़ी परेशानी आती है और बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाती है। बिजली रात तो बंद है, बिल आ रहे डबल ट्रिपल और काम वास्ते जी मुंह धोने तो बगैर ही काम तो निकल आई जाएगा। रोटी तो बड़ी दूर की गल है कि रोटी पकाई, नेरे की रोटी पकाई है। बिजली बंद होने से घरों में पानी रहा, ना बच्चे स्कूल जा सके। लोड शेडिंग ने खवातीन के लिए घरेलू अमूर चलाना दुश्वार कर दिया। शहरी कहते हैं फेस्को को लोड शेडिंग का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को सब डिवीजन पीर महल की गफलत, ज़राई ट्यूबवेल्स के बिलों में हजारों यूनिट्स अजाफी डाल दिए गए। महंगी बिजली के साथ एडवांस बिलिंग ने जमींदारों का जीना मुहाल कर दिया। फेस्को सब डिवीजन पीर महल रूरल ने लाइन लॉसेस और बिजली चोरी को छुपाने के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स के बिलों में माहाना 1000 से 2000 इजाफी यूनिट्स डालना मामूल बना लिया। जमींदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, फेस्को का अमला जानबूझकर बिलों में ज्यादा यूनिट्स डाल रहा है। रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए 8 से 10 रोज तक एडवांस बिलिंग की जा रही है। बिल ठीक करवाने आने वालों की लाइनें लग गई। अमला कमालिया की राह दिखाने लगा। सख्त सर्दी में फेस्को सार्फिन बिल की दुरुस्तगी के लिए ख्वार होने लगे। जंग में यूरिया खाद का बहरान ताहाल बरकरार, गैर मुल्की यूरिया की तकसीम का अमल शुरू न हो सका। खाद की कीमतों में मुतवातर इजाफा, यूरिया खाद की सरकारी कीमत 3700 रुपए तक पहुंच गई। जंग में यूरिया बहरान पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम का आगाज न हो सका। गैर मुल्की यूरिया गोदामों में पहुंचने के बावजूद यूरिया की तकसीम का अमल शुरू न हो सका। गैर मुल्की खाद की फराहमी के हवाले से हुकूमती पॉलिसियां भी सामने न आ सकी, जिसके बायस काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जिले सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल कहते हैं, यूरिया बहरान के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा है। गंदम की पैदावार मुतासर होने से मुल्क भर में फूड सिक्योरिटी मसाइल बढ़ सकते हैं। अब सिचुएशन जो फर्टिलाइजर की पैदा हो रही है, हमारे किसान बिल्कुल हमें नहीं सरकारी रेट पे खाद मिल रही, बिल खसूस यूरिया जो कि गंदम की काश्त की फसल के लिए पानी पे 7 लाख एकड़ जिला जंग में गंदम काश्त की गई है सरकारी एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक, और उससे पहले पानी पे कम अज कम फी एकड़ 2 बोरी चाहिए 14 लाख। काश्तकारों ने महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया से अमली इक़दाम और वाज़ह पॉलिसी के इजरा का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। फैसलाबाद में खुनाक का हमला, वबा की सूरत इख्तियार करने का खदशा। यूनियन काउंसिल 255 और 256 में मरीज बचे रिपोर्ट। महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन अलर्ट जारी कर दिया। खन्नाक की वबा ने फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। यूनियन काउंसिल 255 और 256 में मरीज बच्चे रिपोर्ट। महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास ने कहा कि अगस्त 2023 में भी 2 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए थे। मर्ज का शिकार दोनों बच्चे जहां बहक हो गए थे। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। एज सच हमारे पास डिप्थीरिया का ऐसा कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। एक्चुअली पिछले साल अगस्त में 2 बच्चे सस्पेक्टेड आए थे और उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके सैंपल जो थे वो नेगेटिव रिपोर्ट हुए हैं। तो उसी को देखते हुए महकमा से इतने ये जारी किया है अलर्ट। हुक्काम के मुताबिक यूनियन काउंसिल नंबर 255 और 256 में वैक्सीनेशन की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर से खुसूसी मुलाकात होगी। महकमा तालीम के साथ आगाही सेमिनार मुनक़िद कराए जाएंगे। हमारी ये प्लानिंग है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग करेंगे एजुकेशन के साथ, डीसी साहब के साथ। इसके बाद हम मुतलका यूसीज में और टाउन में अवेयरनेस सेशन करेंगे। LSW के ज़रिए कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे। एजुकेशन के साथ सेशन करके हम बच्चों में वैक्सीनेशन की जो है हमारे टारगेट्स हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह
इस दफ़ा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। समनाबाद के इलाके में वाक़ यूनियन काउंसिल नंबर 255 और 256 में बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा के हड्डी जोड़ के मरीजों के लिए अच्छी खबर। ऑर्थोपीडिक और ओपीडी में हफ्ते के 6 दिन मरीजों का मुआयना होगा। महकमा सेहत ने नए ऑर्थोपीडिक सर्जन की तैनाती कर दी। MSDHQ हॉस्पिटल डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर वकास के तबादले के बाद ओपीडी में 3 दिन मरीजों का मुआयना किया जाता था। नए सर्जन की तैनाती के बाद मरीज हफ्ते के 6 रोज ओपीडी में मुआयने के लिए तशरीफ ला सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ऑर्थोपीडिक सर्जन 24 घंटे दस्तयाब होंगे। बकैया डॉक्टर्स की कमी भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। महकमा सेहत ने इंसदादे पोलियो मुहिम की 7 रोजा रिपोर्ट जारी कर दी। जिला फैसलाबाद में 14,38,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 54,000 बच्चे इंसदादे पोलियो टीमों को घरों में न मिल सके। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला फैसलाबाद में 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जिसके लिए 4,869 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान कतरों से महरूम बच्चों के घरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कैंट कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ गुजर ने चिन्योट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और डिप्टी कैंट कमिश्नर सैयद सिब्ते हसन के हमरा एक जलसा की सदारत की। इजलास में जिला की किसान तंजीमों के अहदेदारान, रहनुमा, शुगर मिल्स नुमाइंदगान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। किसान नुमाइंदगान ने अपने मसाइल के हवाले से अफसरान को बताया। कैंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब क्रशिंग सीजन की मुकम्मल निगरानी कर रही है। किसानों को गन्ने की पेमेंट को बर वक्त अदा करने के लिए कोशा है। शुगर मिल्स को गन्ने का पूरा वजन और तयशुदा वक्त पर पेमेंट अदा करने का पाबंद बनाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि किसानों को दरपेश मसाइल के अदराक के अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि हम किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट को किसान नुमाइंदगान की एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत की गई, जो किसान के मसाइल से हमें आगाह करेगी। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।